बिहार के बांका में है वो पर्वत जिससे हुआ था समुद्र मंथन, निकले थे 14 रत्न और कालकूट विष, जाने पूरी कहानी। मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पापहारिणी नामक सरोवर है। सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर आधारित है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया है। बिहार के बांका जिले के बौंसी बाराहाट प्रखंड की सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मंदार मथानी चर्निंग रॉड के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी उसने सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी। तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं हैं, जिसमें सप्तर्षियों का निवास है। होम राज्य बिहार। मैंदा पर्वत बिहार के बांका में है वो पर्वत जिससे हुआ था समुद्र मंथन, निकले थे 14 रत्न और कालकूट विष, जाने पूरी कहानी। मैंदा पर्वत बिहार के बांका में है वो पर्वत जिससे हुआ था समुद्र मंथन, निकले थे 14 रत्न और कालकूट विष, जाने पूरी कहानी। कुमुद रंजन राव अपडेटेड एट 12 अगस्त 2021 2:05 PM IST। मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पापहारिणी नामक सरोवर है। मंदार पर्वत की तस्वीर NEXTPREV। बांका। सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सजते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर आधारित है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया है। बिहार के बांका जिले के बौंसी बाराहाट प्रखंड की सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मंदार मथानी चर्निंग रॉड के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी उसने सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी। तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं हैं, जिसमें सप्तर्षियों का निवास है। आज भी रहस्य बना हुआ है मंदार। महानव क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के साथ भी मंदार मौजूद था और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का सबसे वृहदाकार शिवलिंग भी यही मंदार है। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत की संज्ञा दी गई है, जिनमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद, सुमेरु के नाम शामिल हैं। देवराज इंद्र और असुरराज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में है समुद्र मंथन की कहानी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह और DN सिंह कॉलेज भूसिया, रेजॉन के प्राचार्य सह इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जीवन प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्रचलित समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर हो गया था। इंद्र सहित देवता गण उससे भयभीत रहते थे। इस परिस्थिति में देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आप लोग असुरों से दोस्ती कर लें और उनकी मदद से क्षीर सागर को मथ कर उससे अमृत निकालकर उसका पान कर लें। ये समुद्र मंथन मंदार पर्वत और बासुकी नाग की सहायता से किया गया, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व, शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। हलाहल विष को महादेव ने पिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में किया गया था और इससे निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने किया था। हालांकि विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। होम राज्य बिहार। मैंदा पर्वत बिहार के बांका में है वो पर्वत जिससे हुआ था समुद्र मंथन, निकले थे 14 रत्न और कालकूट विष, जाने पूरी कहानी।
मंदार पर्वत बिहार के बांका में है वो पर्वत जिससे हुआ था समुद्र मंथन, निकले थे 14 रत्न और कालकूट विष, जाने पूरी कहानी। कुमुद रंजन राव अपडेटेड एट 12 अगस्त 2021 2:05 PM IST। मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पापहारिणी नामक सरोवर है। मंदार पर्वत की तस्वीर NEXTPREV। बांका सभ्यताओं के उत्थान पतन से ही इतिहास के चेहरे सचते और बिगड़ते हैं। इतिहास निर्माण में पर्वतों और नदियों की विशेष भूमिका रही है। भारत की पहचान पर्वतों और नदियों पर आधारित है, लेकिन विज्ञान की बढ़ती हुई प्रयोगों ने पहचान के मापदंड को ही बदल दिया है। बिहार के बांका जिले के बौंसी बाराहाट प्रखंड की सीमा पर अवस्थित मंदार पर्वत विश्व सृष्टि का एकमात्र मूक गवाह है। इतिहास में आर्य और अनार्य के बीच सौहार्द बनाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था, जिसमें मंदार मथानी चर्निंग रॉड के रूप में प्रयुक्त हुआ था। अपार घर्षण और पीड़ा झेलकर भी उसने सागर के गर्भ से 14 महारत्न निकालकर मानव कल्याण के लिए संसार को दिया। फिर भी दुनिया की भूख नहीं मिटी, तब भी लोग पर्वत के अस्तित्व पर उंगलियां उठाने से बाज नहीं आते। इसके शीर्ष पर भगवान मधुसूदन, मध्य में सिद्ध सेनानी कामचारिणी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती के साथ पाद में गणेश की अवस्थिति है। पर्वत पर दुर्गम ऋषि कुंड और गुफाएं हैं, जिसमें सप्तर्षियों का निवास है। आज भी रहस्य बना हुआ है मंदार। महानव क्षीर सागर में सोए हुए भगवान विष्णु के साथ भी मंदार मौजूद था और आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ब्रह्मांड का सबसे वृहदाकार शिवलिंग भी यही मंदार है। पुराणों में 7 प्रमुख पर्वतों को कुल पर्वत की संज्ञा दी गई है, जिनमें मंदराचल, मलय, हिमालय, गंधमादन, कैलाश, निषद, सुमेरु के नाम शामिल हैं। देवराज इंद्र और असुरराज बलि के नेतृत्व में तृतीय मनु तामस के काल में समुद्र मंथन हुआ। हिंदू धर्म ग्रंथों में है समुद्र मंथन की कहानी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह और DN सिंह कॉलेज भूसिया, रजौन के प्राचार्य सह इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर जीवन प्रसाद सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि हिंदू धर्म ग्रंथों में एक प्रचलित समुद्र मंथन की कहानी का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि दैत्यराज बलि का राज्य तीनों लोकों पर हो गया था। इंद्र सहित देवता गण उससे भयभीत रहते थे। इस परिस्थिति में देवताओं की शक्ति बढ़ाने के लिए भगवान विष्णु ने देवताओं को सलाह दी कि आप लोग असुरों से दोस्ती कर लें और उनकी मदद से क्षीर सागर को मथ कर उससे अमृत निकालकर उसका पान कर लें। ये समुद्र मंथन मंदार पर्वत और बासुकी नाग की सहायता से किया गया, जिसमें कालकूट विष के अलावा अमृत, लक्ष्मी, कामधेनु, ऐरावत, चंद्रमा, गंधर्व, शंख सहित कुल 14 रत्न प्राप्त हुए थे। हलाहल विष को महादेव ने पिया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में किया गया था और इससे निकले कालकूट विष का पान भगवान शिव ने किया था। हालांकि विष को उन्होंने अपने कंठ में ही रोक लिया था। इसके प्रभाव से उनका कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाने लगे। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव का जलाभिषेक का विशेष महत्व है। भगवान शिव का निवास स्थान था मंदार। मंदार क्षेत्र के क्षेत्रीय इतिहासकार रविशंकर ने बताया कि पुराणों में वर्णित है कि यह क्षेत्र त्रिलिंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जिसमें पहला लिंग मंदार, दूसरा बाबा वैद्यनाथ और तीसरा बासुकीनाथ था। मंदार पर्वत के ऊपरी शिखर पर विष्णु मंदिर है और बगल में जैन मंदिर भी है। नीचे काशी विश्वनाथ मंदिर है। भगवान शिव का पहला निवास स्थल मंदार ही था। इसे हिमालय से भी प्राचीन माना गया है। जानकार बताते हैं कि धन्वंतरी के पौत्र देवोदास ने भगवान शिव को मनाकर काशी में स्थापित कर दिया था, इसलिए काशी विश्वनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुराणों के अनुसार त्रिपुरासुर का भी निवास मंदार क्षेत्र में ही था। भगवान शंकर ने अपने बेटे गणेश के कहने पर त्रिपुरासुर को वरदान दिया था। बाद में भगवान शंकर पर त्रिपुरासुर ने आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर के डर से भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए, फिर वहां से बचकर मंदार में रहने लगे। फिर यहां आकर पर्वत के नीचे से भगवान शिव को ललकारने लगे। अंत में देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का अंत किया था। पर्वत के नीचे है सरोवर। बाराहाट के स्थानीय जानकार कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि भगवान विष्णु ने मधु कैटभ का वध कर मंदार आर्यों को सौंप दिया और कालांतर में यह भारत का प्रसिद्ध तीर्थ मधुसूदन धाम बन गया। मंदार पर्वत 750 फीट का सुडौल पर्वत है। इसमें पूरब से पश्चिम की ओर अवरोही क्रम में कुल 7 श्रृंखलाएं हैं। पर्वत के नीचे पूरब की ओर एक पापहारिणी नामक सरोवर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी के उत्तर गुप्तकालीन शासक राजा आदित्य सेन की धर्मपत्नी रानी कोन देवी ने अपने पति की चर्म व्याधि से मुक्ति उपरांत कराई थी।
पर्वत पर आरोहण के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। मध्य पर्वत स्थित भगवान नरसिंह गुफा तक जाने के लिए 300 से अधिक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस सीढ़ी का निर्माण मौर्यकाल के राजा उग्रभैरव ने कराया था। इस पर्वत पर नीचे से क्रमशः दुर्गा, काली, सूर्य, महाकाल भैरव, गणेश, बासुकीनाग का रज्जु चिन्ह, त्रिशिरा मंदिर का भग्नावशेष, 2 ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, सीताकुंड, शंखकुंड, आकाशगंगा, हिरण्यकशिपु गुफा, पाताल का प्रवेश द्वार, मधु का मस्तक, सीता वाटिका, शिवकुंड, सौभाग्य कुंड, धारापतन तीर्थ, कामाख्या योनि कुंड, कामदेव गुफा, अर्जुन गुफा, सुखदेव मुनि गुफा, परशुराम गुफा, काशी विश्वनाथ लिंग, राम झरोखा, प्राचीन मधुसूदन मंदिर 1756 से पूर्व, व्यास गुफा, गौतम गुफा आदि कई दर्शनीय धरोहर है।